संडे के दिन कुछ ऐसा हुआ कि क्या ही बताऊं। हे गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज है संडे। ढेर सारा काम करने के बाद मैं नहाकर आ गई थी। सबसे पहले किचन में दीपक जलाई, पूजा करी अन्नपूर्णा मैया की। और कल पापा जी मार्केट से लेके आए थे गाजर, क्योंकि ठंडी में गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और होता है। और ये शुभ काम हमारी सैफ कर रही थी। तब तक आ गई थी मैं पूजा करने। पहले सैफ ने घिस कर काम चलाया, लेकिन फिर उन्होंने कट करके अलग ही तरीके से हलवा बनाया। हलवा बनकर रेडी था। फिर मैंने भोग लगाया और सैफ के साथ मिलकर दोनों ने साथ बैठकर पूजा करी। थोड़ी देर धूप में बैठकर मैंने धूप ली, क्योंकि ठंड इस कदर बढ़ रही है कि हाथ पांव मानो फ्रीज ही हो गई हूँ। और सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ खड़ी होती है जब हमारा आज सिलेंडर ही खत्म हो गया और चाय चढ़ी हुई थी, लेकिन चाय पक गई थी। सो हम सबने गर्मा गर्म चाय एंजॉय करी और आ गए अपने चूल्हे वाले किचन के साइड। सारा सामान ले लेकर आने में बड़ी ही दिक्कत आ रही थी। सबने साथ मिलकर हेल्प करी तो सब कुछ हो गया। फिर मैंने चूल्हे पर मस्त आग जलाई और थोड़ी देर हाथ सेंकी। और सैफ ने जो गाजर का हलवा बनाया था वो मैंने टेस्ट किया, सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। फिर मैं लग गई थी फटाफट से चॉपिंग करने में, क्योंकि आज पापा मम्मी को कहीं जल्दी जाना था। और आपको तो पता ही होगा कि चॉपिंग मुझे कितना ज्यादा पसंद है। और सैफ हमारी कुछ खाए और मुझे न खिलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दोनों सैफ के साथ बहने कम बेइज्जती ज्यादा है, और उनके हाथ से खाकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। मेरी चॉपिंग तो हो गई थी फटाफट से। अब बारी थी हमारे सैफ की तड़का लगाने के लिए। तो ठंडी में फ्राइड राइस कैसे भूल सकते, इसलिए गर्मा गर्म चावल ही मैंने सैफ से फ्राइड करवा लिए थे। और फिर मैंने तीखी चटपटी सिलवट्टे वाली चटनी बनाई और खाना बिल्कुल रेडी था। खा पीकर पापा मम्मी तो निकल गए थे अपने काम के लिए। घर में बचे थे हम और सैफ। तो फटाफट से हमने सारा काम निपटाया और बैठकर बिग बॉस एंजॉय किया। शाम को पापा मम्मी आ गए और पापा जी आज लेकर आए थे हीटर दादी के लिए, क्योंकि हम सब तो चूल्हे के पास हाथ सेक लेते हैं, लेकिन दादी बेड पर ही रहती हैं। और मम्मी मेरे लिए सॉक्स लेकर आई थी और अपने लिए छाछ बनाने वाली यंत्र और लेके आए थे, साथ साथ गर्मा गर्म समोसे। इतने में हमारा ड्राइवर लेके आ गया था ढेर सारी लकड़ियां। फिर मैंने चूल्हे पर मस्त चाय बनाई सैफ के साथ मिलकर। और आज फिर से पापा जी का मन था चोखा खाने का, सो हम उसकी तैयारियों में लग गए थे। सैफ तब तक इनको भून रही थी, तब तक मैं आ गई थी मसाला नमक पीसने। मैं जब भी मसाला नमक पीसती हूँ हमेशा एक्स्ट्रा पीस कर स्टोर कर लेती हूँ। और चूल्हे पर भुने गए ये आलू सच में इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं ना कि क्या ही बताऊं। फिर सैफ ने कमाल दिखाया और चोखा रेडी कर दिया था। और फिर उन्होंने बनाए चूल्हे पर मस्त करारी मोटी मोटी रोटियां और दादी के लिए पतली पतली रोटियां। और मेरी ड्यूटी तो आपको तो पता ही होगा कि मैं सबके लिए थालियां जरूर लगाती हूँ। पहले थाली दादी के लिए लगाई और उनके लिए पानी गर्म किया चूल्हे पर, और फटाफट से उनके तक थाली पहुंचाई। और फिर दूसरी थाली लगाई। दूसरी थाली मैंने पापा जी के लिए लगाई थी, जिसमें मोटी मोटी गर्मा गर्म रोटियां थी। उन्हें मैंने घी से नहलाया और थाली को पापा जी तक पहुंचाया। फिर हम सबने भी मिलकर खाना खाया और हम चले गए थे फटाफट से सैफ के साथ बिग बॉस देखने, क्योंकि आज बिग बॉस का फिनाले था और हमने आज तक गौरव को ही सपोर्ट किया था सैफ के साथ, और फाइनली वो जीत गया। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करते जाना। राधे राधे।